मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट 3 का भाग सी लेकर आए हैं। चित्रित शैलाशय लकुड़ियार कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। तो दोस्तों, चित्रित शैलाशय जो है लखु उड़ियार उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई? प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई? रेत के द्वारा ढलाई कर, मोम निकाल बनाने की विधि, खंडों में ढलाई, फाइबर में ढलाई। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियां थी वो किस तकनीक से बनाई गई या किस तकनीक से ढाली गई थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियां थी वो मोम निकाल कर बनाने की विधि तकनीक से ढाली गई। किससे? मोम निकालकर बनाने की विधि से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरों की आकृतियों को दर्शाती है। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें डैश की आकृतियों को दर्शाती है। ऑप्शन है, पशुओं से घिरे हुए योगी शिव, खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी वृषभ और जानवरों की आकृति। तो दोस्तों, इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति मोहर है उसकी आकृतियां जो है वो पशुओं से घिरे हुए योगी शिव की दिखाती है, दर्शाती है या दिखाती है। कौन सी? पशुओं से घिरे हुए योगी शिव। अगला प्रश्न है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? क्या है? विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? ऑप्शन है, हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा, सिंधु घाटी की सभ्यता परंपरा या मेसोपोटामिया की परंपरा। तो दोस्तों, विभाजित बालों के बीच सिंदूर लगाने की जो परंपरा है उसमें हड़प्पा परंपरा का योगदान है। किसका? हड़प्पा परंपरा का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? या सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंटें और धातु। तो दोस्तों, सिंधु घाटी वास्तुकला की सामग्री जो है वो पकी हुई ईंटों से बनी है। किससे बनी है? पकी हुई ईंटों से। अगला प्रश्न है, स्थिर बिंदु को दृश्य से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। क्या है? स्थिर बिंदु को दृश्य से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं स्थिर बिंदु, दृष्ट बिंदु, क्षितिज रेखा और दृष्ट रेखा। तो बताइए क्या कहते हैं? तो दोस्तों, स्थिर बिंदु को दृष्ट से मिलाने वाली रेखा को दृष्ट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्ट रेखा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा द्वितीय रंग समूह का नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्वितीय रंग समूह का नहीं है? बैंगनी, नारंगी, पीला और हरा। तो दोस्तों, इसमें से पीला रंग जो है वो द्वितीय रंग समूह का नहीं है। कौन सा? पीला। अगला है, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे डैश कहते हैं। त्रिआयामी चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, द्विआयामी चित्रण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा त्रिआयामी चित्रण। क्या है? त्रिआयामी चित्रण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? ईंट, अमरूद, पुस्तक और बक्सा। तो दोस्तों, इनमें से अमरूद जो है वो घन नहीं है। क्या नहीं है घन? अमरूद। बाकी सब घन है। अगला प्रश्न है, कौन सा रूप आकार सौंदर्य, लावण और सृजनात्मक दर्शाता है? प्रश्न है, कौन सा रूप ऑब्लिक आकार सौंदर्य, लावण और सृजनात्मक दर्शाता है?
वृत्ताकार, अंडाकार, आयताकार और त्रिभुजाकार। तो दोस्तों इसमें से जो वृत्ताकार है वो सौंदर्य, लावण्य, सृजनात्मकता दर्शाता है। अगला प्रश्न है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रश्न है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह के रूप में या हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है, सिंध घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायात से प्रयोग में लाई गई? प्रश्न है, सिंध घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायात से प्रयोग में लाई गई? ऑप्शन है अष्ट धातु, जस्ता, मिश्रित स्वर्ण और तांबा। प्रश्न है, क्लाउड गेट किसका चित्र है? क्या प्रश्न है? क्लाउड गेट किसका चित्र है या क्लाउड गेट चित्र किसने बनाया? तो बताएं आप लोग, क्लाउड गेट चित्र किसका है? तो क्लाउड गेट जो चित्र है वो अनीस कपूर द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? अनीस कपूर के द्वारा। अनीस कपूर किस लिए जाने जाते हैं? क्या प्रश्न है? अनीस कपूर किस लिए जाने जाते हैं?